नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयरन की कमी, उसके लक्षण, कारण और उस कमी को दूर करने के उपाय के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयरन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है। आयरन की कमी के कारण हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए भी आयरन जरूरी होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो दोस्तों हिमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने और आरबीसी की मदद करता है। इसलिए जब भी आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। आयरन की कमी एनीमिया का कारण बनती है। अब ये जानते हैं कि एक व्यक्ति को शरीर में कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के शरीर में आयरन की मात्रा 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के शरीर में खून शरीर के वजन का 7% होता है। एक युवा व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होता है। अब जानते हैं आयरन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। आयरन हमारे शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है जो कि हमारे शरीर के लगभग सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक ट्रांसफर करता है और इसके लिए यह जरूरी होता है। इसके अलावा आयरन का आपके शरीर में सही मात्रा में होना आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब आपके शरीर में आयरन की जितनी अच्छी मात्रा होगी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। तो ये कार्य आयरन के द्वारा हमारे शरीर में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयरन की कमी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण ये हो सकता है दोस्तों कि यदि आपके आंत के किसी हिस्से को ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया गया है या आपके आंत को बाईपास कर दिया गया है तो इससे आपके शरीर में आयरन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी अवशोषण क्षमता कम हो जाती है और इसकी वजह से आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में भी आयरन की कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर शरीर के किसी हिस्से में रक्तस्राव होता है जैसे अल्सर, हार्निया या कोलन कैंसर इत्यादि, तो इस कारण भी आयरन की कमी हो सकती है। आयरन युक्त भोजन अगर आप कम करते हैं तो भी आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। किसी चोट के कारण अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो भी आपको आयरन की कमी हो सकती है। जिन महिलाओं में पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग ज्यादा टाइम तक चलता है तो उनमें भी आयरन की कमी हो जाती है। आयरन को अवशोषित करने की असमर्थता के कारण भी आयरन की कमी हो सकती है। आयरन को आपके शरीर में छोटी आंत के द्वारा भोजन से अवशोषित किया जाता है। तो इस तरह के कारण होते हैं आयरन की कमी होने के। दोस्तों आइए अब जानते हैं आयरन की कमी होने पर किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आयरन की कमी होने पर जीभ में सूजन और लालिमा आपको दिखाई देती है। जलन और दर्द भी महसूस हो सकती है। आपके नाखून कमजोर हो जाते हैं और भुरभुरे होकर टूटने लगते हैं। इसके अलावा ठीक से भूख नहीं लगती, सिर में दर्द होता है, चक्कर आना जैसा लक्षण दिखाई पड़ता है। हमेशा कमजोरी महसूस होना, हाथ पैर ठंडे होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, त्वचा में पीलापन दिखाई देना, छाती में दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सांस फूलना, इस तरह के लक्षण आपको आयरन की कमी में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं आयरन की कमी से आपके शरीर में कौन कौन से रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। आयरन डिफिशियंसी शरीर में एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण होता है। आयरन डिफिशियंसी या तो आपके शरीर में आयरन के कम अवशोषण होने पर या आपके शरीर में आयरन के कम खपत होने के कारण होता है। आयरन डिफिशियंसी से आपके शरीर में थकान, शरीर की एक्टिविटी का कम होना, बच्चों का बौद्धिक विकास कम होना, उनका शारीरिक विकास भी कम होना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं यदि उनमें आयरन की कमी हो जाती है। आयरन डिफिशियंसी की वजह से हमेशा थकान महसूस होता है। आयरन की कमी होने पर सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा काफी बढ़ जाता है क्योंकि आयरन की कमी से हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है जिसके कारण हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। आयरन की कमी होने पर सांस लेने में परेशानी हो जाती है। हमेशा सिर में दर्द रहने और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाना जिसके कारण सूजन होता है और फिर सिर दर्द के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।
दिल की बीमारी होना, आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे हृदय में ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती है और दिल की बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। स्किन से संबंधित कई तरह की बीमारियां होना, बालों संबंधित बीमारी जैसे बालों का असमय सफेद होना, बालों का झड़ना, बालों का रूखापन, इस तरह की जो समस्याएं होती है वो आपके शरीर में आयरन की कमी होने पर हो सकती है। इसके साथ साथ जीभ और मुंह में सूजन हो जाना और मुंह में छाले आ जाना, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह के रोग आयरन की कमी होने पर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आयरन की कमी को दूर करने के उपाय क्या है। तो दोस्तों, आयरन की कमी को पूरा करने का सबसे पहला उपाय है आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, जैसे पालक, मुनगा भाजी, रोपा भाजी, मतलब जितनी भी भाजियां हैं सब खाइए। इसके अलावा आप मुनगा के फल का भी सेवन करिए, इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अंजीर, अखरोट आदि का सेवन भी कर सकते हैं। आंवले का सेवन करिए। गांव में रखिया बड़ी बनाई जाती है, उसको खा सकते हैं। आंवले और जामुन के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से भी आयरन की कमी दूर होती है। चुकंदर भी एक बहुत अच्छा स्रोत है आयरन का। ये आपके शरीर में आयरन की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है। 1 ग्राम चुकंदर के रस में 1 ग्राम शहद मिक्स करके पीने से शरीर में आयरन की कमी जल्दी पूरी होती है। अनार खाइए, ये भी आयरन का एक अच्छा स्रोत है। गेहूं और सूजी से बनी चीजें भी खा सकते हैं। केले का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गुड़ और चना का सेवन करिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, अंडे खाइए, इससे आयरन की कमी जल्दी पूरी होती है। मछली खाइए, ये एक बहुत अच्छा फूड है जो आयरन की कमी को जल्दी पूरा करता है। अगला जो तरीका है वो है सप्लीमेंट्स। यदि आप आयरन सप्लीमेंट्स मतलब आयरन के टेबलेट लेते हैं तो इससे भी आयरन की कमी को जल्दी दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो टेबलेट्स होते हैं उनको आप बिना डॉक्टरी सलाह के न लें, क्योंकि अगर इसे आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो यह आपकी समस्या को कम करने के बजाय बढ़ा सकती है। अब हम बात करते हैं, यदि आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होना भी आपके लिए कई तरह की समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसकी अधिकता लीवर कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है, तो इस तरह से इसका ज़्यादा होना भी नुकसानदायक होता है। इसका मतलब 20 ग्राम तक होना ठीक रहता है, इससे अधिक मात्रा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, ये था आयरन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।